आज हमारे सामने इंस्पेक्टर अरविंद राणा की डायरी या शायद नोट्स कहें, उसके कुछ अंश हैं। शीर्षक है पुराना कुआं नजरबंद का अंतिम अध्याय। और ये हमें एक ऐसी जांच की तरफ ले जा रहे हैं जो 50 साल से नजरअंदाज किए गए एक कुएं के आसपास घूमती है। हाँ, 50 साल, ये अपने आप में अजीब है। बिल्कुल। इंस्पेक्टर राणा को लगता है कि ये मामला सिर्फ कोई भूत प्रेत का नहीं है, कुछ गहरा है। उसके शब्दों में ये बचे हुए वक्त को पी रहा है। अजीब बात है ना? हाँ, वक्त को पीना, ये फ्रेज ही कहानी के मिजाज को सेट कर देता है। ये सिर्फ एक जांच नहीं रहने वाली। तो चलिए इन नोट्स में उतरते हैं, देखते हैं कि इस पुराने कुएं के अंधेरे में आखिर क्या राज छिपा है। बिल्कुल, ये कहानी शुरू तो होती है एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह, पर बहुत जल्दी ही अलौकिक और डरावनी चीजों में घुस जाती है। और राणा के नजरिए से लिखी होने की वजह से हम सीधे उसके डर और उसकी उलझन को महसूस कर पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम भी उसके साथ ही हैं। तो नोट्स में आगे है कि इंस्पेक्टर राणा वो हिम्मत करके उस कुएं में उतरता है और वहां उसे मिलती है एक गुफा, अंधेरी, इतनी की टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ जाए। और फिर वो चीज दीवारों पर। हाँ, वो सबसे डरावना हिस्सा है। दीवारों पर गांव से गायब हुए हर एक शख्स का नाम खुदा हुआ है। बाप रे, ये नाम, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये तो जैसे कोई रिकॉर्ड है, भयानक रिकॉर्ड। जैसे वो कुआं या जो भी उसमें है, वो सिर्फ जाने नहीं ले रहा, पहचान भी छीन रहा है। हाँ, पहचान खोने का डर यहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और फिर गुफा के बिल्कुल बीच में राणा का सामना होता है उस चीज से जिसे नोट्स में नजरबंद चौधरी कहा गया है। नजरबंद चौधरी, नाम भी अजीब है। और उसका हुलिया, नोट्स कहते हैं कि उसका कोई चेहरा नहीं था। सोचिए, कोई चेहरा ही नहीं, बस एक आंख, हवा में तैरती हुई, जलती हुई आंख। हाँ, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चेहरे का ना होना और सिर्फ एक आंख का होना, ये बहुत सिंबॉलिक है। चेहरा मतलब हमारी पहचान है ना? हाँ। और यहाँ पहचान गायब है, बस एक आंख है जो देखती है, शायद दूसरों की पहचान चुराती है। ये डर का बहुत आदिम रूप है। और तभी वो आवाज, नजरबंद की आवाज आती है। वो कहता है, तेरी आंखें अब मेरी हैं, लेकिन तेरे शरीर की जरूरत है। उफ। ये सुनते ही राणा बेहोश हो जाता है। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये तो पहचान पर, अस्तित्व पर कब्जा करने की धमकी है। बिल्कुल। इसके बाद जो होता है वो दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी और गांव वाले कितने डरे हुए थे। हाँ, अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। पुजारी हैं, तांत्रिक हैं, बुजुर्ग हैं। और उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई आम मुसीबत नहीं है और उनका हल वो मुसीबत से भी ज्यादा भयानक निकलता है। बलि। वो बलि का फैसला करते हैं। हाँ। और तांत्रिक का तर्क तो और भी सेहरन पैदा करता है। वो कहता है कि कुएं को पाटने से, बंद करने से कुछ नहीं होगा। उसे खून से भरना पड़ेगा। जो आत्माएं उसने ली हैं वो वापस देनी होंगी। ये कैसा लॉजिक है? मतलब बुराई को खत्म करने के लिए बलिदान? अजीब है। ये दिलचस्प है। यहाँ गांव वाले बुराई से लड़ नहीं रहे, उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी बेबसी है, या शायद उस बुराई की ताकत है जिसे हराया नहीं जा सकता, सिर्फ शांत किया जा सकता है, वो भी इतनी भयानक कीमत पर। और वो कीमत, वो तो कल्पना से भी परे है। नोट्स के मुताबिक पूरे गांव की बलि दे दी जाती है। पूरा गांव? हाँ, बच्चे, बूढ़े, औरतें, एक एक करके सबकी लाशें कुएं में फेंक दी जाती हैं। हे भगवान, ये तो सामूहिक आत्महत्या या हत्या है, विभत्स। ये सिर्फ जान देना नहीं है, ये पूरे समुदाय का खुद को मिटा देना है। शायद वो मानते थे कि नजरबंद उन्हीं की वजह से बना है, उन्हीं के किसी डर या पाप से, और अब उसे खत्म करने के लिए उन्हें खुद को ही खत्म करना होगा। एक तरह का सामूहिक प्रायश्चित जैसा। हाँ, बिल्कुल। आखिर में कुएं से एक बहुत भयानक चीख निकलती है और उसमें आग लग जाती है। हाँ, लाल धुआं आसमान तक उठता है और उसी धुएं से नजरबंद की आखिरी आवाज गूंजती है। क्या कहता है वो? तुमने मुझे जन्म दिया, अब मेरी मौत भी तुम ही हो। ये शब्द बहुत गहरे हैं। तुमने मुझे जन्म दिया, मतलब क्या वो गांव वालों के किसी कर्म का, किसी डर का नतीजा था? शायद। और उसकी मौत भी उन्हीं के हाथों हुई। ये बुराई और उसके बनाने वाले के बीच का एक अजीब, विनाशकारी रिश्ता दिखाता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर राणा का अकेलापन साफ झलकता है। वो लिखता है, अब सिर्फ वही बचा है, अकेला। गांव राख बन चुका है, कुआं बस एक गड्ढा रह गया है, नजरबंद चला गया है, पर राणा को शक है। शक? कैसा शक? उसे लगता है कि वो पूरी तरह मरा नहीं है। ये शक जरूरी है।
हो सकता है बुराई का शरीर नष्ट हो गया हो, लेकिन उसका विचार, उसका डर, वो शायद बच गया हो। ये शक कहानी को खुला छोड़ देता है, एक अनिश्चितता बनी रहती है। और फिर वो आखिरी लाइन, वो लिखता है, जो चेहरों को चुराता है वो कभी अपना चेहरा नहीं भूलता। वाह, ये कहानी एक पूरे समुदाय के मिट जाने और एक ऐसे अंत पर खत्म होती है जहां खतरा शायद हमेशा के लिए टला नहीं है। सही कहा। बात यही है कि बुराई भले ही चली जाए, उसका असर रह जाता है, खासकर पहचान खोने का डर, चेहरे का खो जाना। ये इस कहानी का मेन डर है, जो शायद नजर बंद के जाने के बाद भी हवा में मौजूद है। बिल्कुल। और इन नोट्स के आखिर में एक सवाल पाठक के लिए छोड़ा गया है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? अगली बार जब कोई किसी कुएं में या आईने में या अपनी परछाई में भी अपना चेहरा देखे, तो क्या वो सच में उसी का चेहरा होगा? ओहो, ये सवाल उस गहरे डर को कुरेदता है, खुद को खो देने का डर, अपनी पहचान खो देने का डर।